आज दिनांक 4 दिसंबर 2022 सुबह से ही वीर योद्धा लोग अपने अपने उपासकर के साथ गंगा के तट से पानी लाकर और इस मातृभूमि का सेवा कर रहे हैं। आज का दिन डॉक्टर राजेंद्र बाबू के 138वें जन्मदिन के अवसर पर जो कल मनाई गई थी, उसके सच्ची श्रद्धांजलि पेश करने के लिए ये वीर योद्धा लगे हुए हैं। ऐसे सपूतों को मैं लाख लाख सलाम करता हूं, जो अपने आप को सुबह से ही इस अपने सारे काम को छोड़कर इस प्रमुख काम को कर रहे हैं। ऐसे सुंदर मनोरम दृश्य शायद भारत के इतिहास में बहुत कम होगा, जो अपने आप को प्रकृति से जोड़कर मानवता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। इसमें इन वीर योद्धाओं से दो शब्द चाहता हूं, जिसमें डॉक्टर धर्मेंद्र जी दो शब्द पहले बोलेंगे, उसके बाद बाकी लोग भी बोलेंगे। आज अभी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 31वां जयंती पखवाड़ा चल रहा है। उसी पखवाड़े के तहत उनके जन्मदिन पर आज हम लोगों ने गंगा पथ के पास गोलघर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के सामने से गंगा के किनारे से कुछ जो मटका पड़ा हुआ था, उन मटकाओं को संग्रह कर करके हम डॉक्टर राजेंद्र के प्रति श्रद्धा सुमन या जयंती के अवसर पर हम लोग आज इस मटका को जो पिछले 19 जुलाई से हम लोगों ने यहाँ पेड़ लगाया है, उसके नज़दीक इस मटका विधि में पानी भर करके उस पौधे के नज़दीक लगाएंगे, ताकि पौधा को सिंचित होता रहे इस मटका में छिद्र के माध्यम से। क्योंकि यह तपन की दृष्टि चल रही है, हम लोगों ने पेड़ करीब 1000 लगाया है, लेकिन प्रतिदिन सबको पानी देना संभव नहीं है। इसलिए इस मटका में पानी भर के हम लोग इसको लगाने का काम कर रहे हैं। और आप तमाम लोगों से भी अपील है कि आप भी किसी भी महापुरुष के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर, या फिर अपने परिवार के में जो जन्म तिथि मनाते हैं, शादी का सालगिरह मनाते हैं, या फिर बच्चों का जो जन्मदिन मनाते हैं, या पुरखों का जो पुण्यतिथि आता है, अगर उनके याद में कम से कम एक फलदार पेड़ लगाए तो यह आज भी वह जीवंत के रूप में हमें सामने रहेंगे। अपने पुरखों उनके नाम के द्वारा लगाया गया फल हम आने वाले भविष्य में हम भी खाएंगे और आने वाली हमारी पीढ़ी भी खाएगी। यही आप लोगों से अपील है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी रूप में पौधा को लगा करके मात्र 3 साल उसको हमको सिंचित करना है। 3 साल के बाद पौधा अपने खुद नौजवान की स्थिति में आ जाता है और फिर उसको खुद अपना संरक्षण करते रहता है, फिर उसकी आवश्यकता की नहीं पड़ती। इसलिए मात्र 3 साल अपने तमाम महापुरुषों के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर, या फिर शादी के सालगिरह पर, या फिर बच्चों के जन्मदिन पर एक एक पौधा लगा करके हम उसको इस मटका विधि से इसको बढ़ाएं, ताकि आने वाले परिवेश में यह धरती हरी हरी चुनरी से पटे और हमारा जीवन हरियाली के रूप में बीते। इन्हीं बातों के लिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणवायु के लिए दिन रात समर्पित कार्यकर्ता, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ प्रकृति की सेवा में लगाया है, ऐसे महापुरुष को मैं लख लख बधाई देता हूँ। इसी तरह के कई एक लोग लगे हुए हैं। इसमें एक संतोष यादव जी हैं, जो राजापुर दुजरा के रहने वाले हैं। ये किसान परिवार से आते हैं और ये भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर रहते हैं। इनका भी 2 शब्द प्रकृति के प्रति। सबका मेरा नमस्कार। हम लोग यहाँ धर्मेंद्र भैया के सानिध्य में पेड़ लगाने का जो काम कर रहे हैं, अपार खुशी है हम लोग का कि हम लोग का पर्यावरण भी संरक्षित हो रहा है और पूरा धरती हरा भरा करने का जो संकल्प धर्मेंद्र भैया जो लिए हैं, उसके साथ हम लोग बहुत खुशी के साथ और हर्षोल्लास के साथ बढ़ चढ़ के हम लोग पेड़ लगाते हैं। उसमें पौधा में पानी डालते हैं, उसको बड़ा करते हैं और बहुत ही खुशी मिलता है इनके साथ रह करके, पेड़ लगा करके उसको जीवित करना और एक पर्यावरण को बहुत ऊंचे स्तर से पर ले जाने का जो प्रयास है धर्मेंद्र भैया का,
वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही सुंदर है। इससे हम सभी लोगों का पर्यावरण से जो जुड़ा हुआ, जो हम लोग अभी जूझ रहे हैं पर्यावरण से, जो एकदम हम लोग खत्म कर चुके हैं समस्या का जो समस्या है उसके समाधान में हम लोग लगे हुए हैं। धर्मेंद्र भैया जो हम लोग के साथ हैं, इससे हम लोग को बहुत खुशी है और बहुत ही अपार खुशी है कि हम लोग इनके साथ रहकर पेड़ पौधा लगा रहे हैं। और धन्यवाद। इस अपार प्रकृति प्रेम के लिए लख लख बधाई है। आप जैसे वीर योद्धाओं को धरती पर काफ़ी कमी है। पैसे बाकी जितने भी चीज़ है कमाने वाले तो काफ़ी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अपने को एक समर्पित करके अपने आप को न्यौछावर करने वाले सुबह से ही ऐसे वीर योद्धा प्रकृति प्रेमी को मैं लख लख बधाई देता हूँ। राजेश जी, आप भी शुरू से ही मुहिम को स्टार्ट किया और अपने तन मन धन से आप इस सेवा को करते हैं। दो सब इस प्रकृति के लिए राजेंद्र बाबू के जन्मदिन पर आप जो है इस आयोजन को बहुत बढ़ चढ़ कर खुशी पूर्वक कर रहे हैं। एक दो शब्द बताएं। हमारा तो ऐसा मानना है कि किसी भी महापुरुष का जन्म दिवस या उन पर जो आप माल्यार्पण करके घर चले जाते हैं, यही एक काफ़ी नहीं है। हमारा मानना ऐसा है कि उस तिथि या पुण्यतिथि के दिन आप इस धरती माँ के लिए पेड़ पौधे का रोपण करें ताकि हरियाली आए और समाज के अन्य लोगों को फायदा होने के साथ जो अभी वायुमंडल दूषित हो गई है उसमें ये फायदा का काम करे। तो केवल जो है महापुरुषों का जयंती मनाई है और एक पोस्टर बनाई है और माल्यार्पण कीजिए और चल जाइए घर पर। इससे अब काम चलने वाला नहीं है। काम असली श्रद्धांजलि इन लोग के प्रति यही होगी कि कुछ समाज के लिए हम लोग करें, इस धरती माँ को लिए हम लोग कुछ करें। उसका एक ही उपाय है सघन वृक्षारोपण। किसी भी अवसर, किसी भी तिथि पर, किसी भी कार्य में, किसी भी समारोह में कम से कम आप एक पौधा जरूर लगाएं। यही मेरा लोगों से अपील है। बहुत 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 धन्यवाद राजेश जी। आपकी प्रकृति प्रेम जो दिख रहा है इसमें हर प्राणवायु के लिए, हर लोगों के प्राणवायु के लिए आप जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हर रविवार को सारा काम छोड़ करके आप आते हैं। आप जैसे योद्धाओं के कारण ही प्रकृति हरी भरी होगी और इससे उदाहरण के रूप में पेश करते हुए काफ़ी लोग इस काम को करेंगे। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं राजेंद्र बाबू को, प्रथम राष्ट्रपति को, इस बिहार की धरती से सलाम भेजता हूं और पूरे दुनिया में इस मैसेज को भेजना चाहता हूं कि इसी तरह का जो है प्रकृति प्रेम चले और पौधारोपण हो और प्राणवायु को बढ़ाया जाए। हम लोग जीवन भर सिर्फ प्रकृति से लेते रहते हैं, हम लोग देने का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं इतना ही आह्वान करता हूं बच्चों से, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों से कि अपने गार्जियन के साथ या खुद भी वृक्षारोपण करें। अपने हर खुशी के पल में 2 पेड़ जरूर लगाएं। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद।